Hello everyone, welcome back to my channel Kinker Biophilic, and today we are going to see exceptions to Mendel law of inheritance. Previous video में we have already seen Mendel's law of inheritance के कितने laws थे. We have already seen the three laws, that they are law of dominance, law of segregation and law of independent assortment. ये सब वो laws थे जो Mendel's के एक्सपेरिमेंट के साथ कोरिलेट कर पा रहे थे, डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप पे कोरिलेट कर पा रहे थे. पर ये वाले कुछ लॉज हैं जो मेंडल के लॉज के साथ कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं. तो वी आर गोइंग टू सी एक्सेप्शंस टू मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड दिस इज द पार्ट 1. पार्ट 2 वी आर गोइंग टू सी अदर डे. ओके ओके, so let's see. Exceptions to Mendel's law are inheritance patterns that do not follow the simple dominant recessive relationship or independent assortment described by Mendel. We have seen law of independent assortment in the previous video. You can go and check out there. So ये वो laws है, exceptions कौन से हैं कि ये वो जो Mendel's के law को follow नहीं कर रहे हैं. Such as examples we can see incomplete dominance, codominance, linkage, epistasis, polygenic inheritance, sex-linked inheritance. Over here एक और आ जाएगा, that is multiple alleles. ठीक है, this multiple alleles, incomplete dominance and codominance we are going to see in this video, and rest of them we'll be seeing in the further videos. Let's see the first one, incomplete dominance. Incomplete का मतलब क्या होता है? अधूरा, ओके. और जब डोमिनेंस की बात आ रही है तो डोमिनेंस का मतलब कि जो अपने आप का कैरेक्टर को दूसरे के कैरेक्टर पे ज्यादा दिखा दे, या फिर जैसे हम लोग देखे थे कि टॉल जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर था ओवर दी ड्वार्फ. तो कौन सा कैरेक्टर पे, और उसका कैरेक्टर क्या था? कैरेक्टर था हाइट. तो कैरेक्टर हाइट के लिए जो टॉल है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, और किस पे? ड्वार्फ पे. ड्वार्फ एक रेसेसिव कैरेक्टर है. तो यहाँ पे जो चीजें आएंगी, यहाँ पे कोई किसी पे डोमिनेंट नहीं होगा. इनकम्प्लीट डोमिनेंस, आधा आधा होगा. ठीक है, तो लेट्स सी. Neither allele is completely dominant over the other. No allele is completely dominant over the other. ना ही टॉल ड्वार्फ पे होगा, ना ही ड्वार्फ टॉल पे होगा. या फिर रेड और व्हाइट कलर का फ्लावर अगर हम लोग बात करते हैं तो ना ही रेड फ्लावर व्हाइट को डोमिनेट करेगा, ना व्हाइट फ्लावर रेड को डोमिनेट करेगा. मतलब जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो किसी और कलर के ही होंगे. तो लेट्स सी. सो द हेटेरोजाइगोट शोज एन इंटरमीडिएट फिनोटाइप. फिनोटाइप आउटर अपीयरेंस, आउटर अपीयरेंस, तो इंटरमीडिएट फिनोटाइप. एग्जाम्पल, एक स्नैपड्रैगन फ्लावर कलर. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. स्नैपड्रैगन फ्लावर कलर जिसको मिराबिलिस जलापा भी बोला जाता है, जिसको मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा, इसको याद रखना है. ठीक है, या फिर इसका नाम 4 o'clock भी मिलेगा. तो इसमें जो पेरेंट्स लेंगे वो हम रेड कलर का लेंगे और व्हाइट कलर का लेंगे. एक डोमिनेंट एक रेसेसिव. जो F1 जनरेशन होंगे उसमें जो फ्लावर बनेंगे वो पिंक कलर के बनेंगे. हेटेरोजाइगस कंडीशन में पिंक कलर के बनेंगे. तो दिस डिफर्स फ्रॉम मेंडल्स कंप्लीट डोमिनेंस वेयर ओनली द डोमिनेंट ट्रेट अपीयर. हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कैसे देखा था कि जो मेंडल्स के लॉ के हिसाब से अगर ये रेड और व्हाइट जब मिक्स कर रहे थे तो हेटेरोजाइगस बन रहा था. तो हेटेरोजाइगस में कौन डोमिनेंट हो जा रहा था? रेड. लेकिन ये चीज यहाँ नहीं होगा. यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये पिंक बन जाएगा. तो इसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ये एक फिगर के थ्रू भी देख सकते हैं. जैसे कि एक फिगर है, यहाँ पे पेरेंट जनरेशन है. ठीक है, पेरेंट्स. तो यहाँ पे पेरेंट्स क्या है? रेड और व्हाइट है. जो F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग है वो सारे कैसे बन गए? पिंक कलर के. क्लियर? इसी चीज को अगर हम लोग देखेंगे कि
F2 जनरेशन में फिर कैसे बनेगा? जैसे ये तो F1 जनरेशन हो गया, इसी को अगर हम लोग F2 जनरेशन में देखते हैं तो F2 जनरेशन में ऐसे हो जाएगा, सेल्फिंग होता है F1 जनरेशन का ही, तो F1 जनरेशन में क्या आया, यानी कि पिंक। तो इसका जब सेल्फिंग होगा तो ये हो जाएगा, इसको पहले तोड़ते हैं, आर आर, इसको भी तोड़ते हैं, आर 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 आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ये हो गया कंप्लीट रेड, ये हो गया पिंक, और ये हो गया व्हाइट। ठीक है, तो फिनोटाइप क्या दिख सकता है हमें? फिनोटाइप, फिनोटाइप हमें दिखेगा यहाँ पे, ट्री, सॉरी 1:2:1, 1 एक रेड हो गया, 2 पिंक हो गया और एक 1 व्हाइट हो गया। तो ये था हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये मैंने F2 जनरेशन में दिखाने से ये प्रूव कर दिया कि इसके जो पेरेंट्स हैं, ये पेरेंट्स को भी यहाँ पे दिखा रहा है, ताकि इनका लिंक बना रहे कि जो मैंने पिंक लाया है वो व्हाइट और रेड के मिक्स से लाया है। तो दिस वाज इट फॉर द incomplete dominance. Now we'll be moving forward to other laws. Okay? तो देखते हैं ये दूसरा क्या है, कोडोमिनेंस है। कोडोमिनेंस में, कोडोमिनेंस इट इज टोटली लाइक हाफ हाफ एक्सप्रेशन, मतलब दोनों एक्सप्रेस करेंगे लेकिन हाफ हाफ करेंगे। ठीक है, तो बोथ एलील्स एक्सप्रेस themselves equally in the heterozygous condition. In the heterozygous condition, both alleles are expressing. इसको हम लोग फ्लावर कलर से भी देख सकते हैं, and we can also see the best example of this is the blood group. This is the blood group, okay, human blood group. So over here, देखो पहले फ्लावर कलर से देखते हैं, रेड फ्लावर व्हाइट फ्लावर मिक्स किए तो F1 जनरेशन में क्या हो गया, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, रेड भी दिख रहा है फ्लावर में और व्हाइट कंडीशन भी दिख रहा है, तो दिस इज नोन एज कोडोमिनेंस। दोनों ने आधा आधा दिखाया है। वहीं देखते हैं अगर ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में अलील IA IB आर कोडोमिनेंट। से फॉर एग्जांपल देखते हैं कैसे, ब्लड ग्रुप में अलील जो होते हैं, मतलब एक जीन का 3 अलील दिखेगा। ठीक है, IA IB I, इसको मल्टीपल अलील बोलते हैं, जो हम लोग आगे के जस्ट आगे की वीडियो में देखने वाले नेक्स्ट स्लाइड में, कि IA IB और I ये 3 अलील है। इसमें से यहाँ पे अभी सिर्फ ये याद रखना है कि IA और IB जब मिक्स होगा तो कोई एक डोमिनेंट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने IA को और IB को मिलाया तो IA मतलब कि A ब्लड ग्रुप बन गया, नहीं, यहाँ पे दोनों दोनों अब दोनों आना चाहेंगे, तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा AB, यानी कि AB ब्लड ग्रुप। ठीक है, AB ब्लड ग्रुप। तो इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप में only AB blood group shows codominance. So this was it for codominance. इसके बाद देखते हैं मल्टीपल एलील, तो कोडोमिनेंस अल्टीमेटली आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। मल्टीपल एलील्स, अ जीन, कौन सा जीन, ब्लड ग्रुप का जीन, ब्लड ग्रुप का जीन that has मोर देन 2 एलिलिक फॉर्म। तो कौन कौन सा फॉर्म देखा हमने, IA IB एंड स्मॉल I। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम 3 एलील्स, मेंडल कंसिडर्ड ओनली 2 एलील्स फॉर अ ट्रेट। देखते हैं मेंडल ने क्या बोला था, एक ट्रेट के लिए, जैसे हाइट के लिए 2 ही एलील को कंसिडर किया था, एक कैपिटल T और एक स्मॉल t, कैपिटल T टॉल और स्मॉल t ड्वार्फ। लेकिन यहाँ पे जो मल्टीपल एलील है, यहाँ पे एक जीन के लिए 3 ट्रेट्स हैं, 3 एलील है। तो यहाँ पे देखते हैं आगे क्या है, अगर हमने IA, एक जी एलील है, उसी को IA के साथ मिक्स करेंगे तो एक ब्लड ग्रुप बनेगा। अगर हम IB
अलील को IB के साथ मिक्स करेंगे तो B बनेगा। जब I को I के साथ मिक्स करेंगे तो ही ये O बनेगा। I जो है, ये स्मॉल I जो है, ये एक रिसेसिव कंडीशन है। जब स्मॉल I को स्मॉल I के साथ मिक्स करेंगे तो ये O बनेगा। अगर इसी चीज का एक अदर ऑल्टरनेटिव फॉर्म लिखते हैं, अगर IA को स्मॉल I के साथ मिक्स करेंगे तो ये IA तो डोमिनेंट कैरेक्टर है, दिस इज द डोमिनेंट कैरेक्टर एंड दिस इज द रेसेसिव कैरेक्टर। तो IA इसके ऊपर डोमिनेंट हो जाएगा और A ब्लड ग्रुप बनाएगा। उसी तरह IB को अगर हम लोग स्मॉल I के साथ मिक्स करते हैं तो IB डोमिनेंट हो जाएगा स्मॉल I पे और B ब्लड ग्रुप बनाएगा। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट IA एंड IB, यहाँ पे कोई किसी पे डोमिनेंट नहीं है, या हालांकि दोनों आधा आधा आ रहे हैं, दैट इज नोन एज, सो इट इज कंसिडर्ड एज को डोमिनेंस। क्लियर? लेट्स सी एन एग्जाम्पल, जैसे कि पेरेंट 1, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में। लेट्स सी एन वन एग्जाम्पल, पेरेंट 1, पेरेंट 2। पेरेंट 1 का ब्लड ग्रुप जो है वो A है, पेरेंट 2 का ब्लड ग्रुप AB है। अब हमें निकालना है कि चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा। ठीक है, तो पेरेंट का ब्लड ग्रुप A है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, IA स्मॉल I, ये एक इसका अलील्स है। अगर AB है तो IA IB ये भी अलील है। ठीक है, इसका लिख दिए हम लोगों ने। फिर इसका एक पनेट स्क्वायर में एक क्रॉस बनाएंगे, तो इधर लिख दिए पेरेंट 1 का, इधर लिख दिए पेरेंट 2 का। तो पेरेंट 1 का इस तरह क्रॉस किए, IA और I, IB IA IB और I। तो IA क्या बनाया, A बनाया। IA और स्मॉल I क्या बनाएगा, IA डोमिनेंट हो जाएगा तो A बनाएगा। IA IB दोनों बनाएगा यानी कि AB बनाएगा। और IB और I जो है, तो ये IB अगेन डोमिनेंट हो जाएगा स्मॉल I पे, तो ये B बनाएगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, A ब्लड ग्रुप दिख रहा है, AB ब्लड ग्रुप दिख रहा है, B ब्लड ग्रुप दिख रहा है। पर अगर पेरेंट A है, एक पेरेंट A है और दूसरा पेरेंट AB है, तो हमें कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं दिख रहा है, दैट इज O ब्लड ग्रुप। तो O ब्लड ग्रुप कैन नॉट बी फॉर्म्ड फॉर द पेरेंट बियरिंग ब्लड ग्रुप A एंड AB। ठीक है, तो ये इस तरह से निकालने का तरीका है। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, जैसे कि अगर पेरेंट का 1 का है A, पेरेंट 2 का है B, A ब्लड ग्रुप और यहाँ पे है B ब्लड ग्रुप, तो चाइल्ड का क्या होगा। तो अगेन वील राइट द अलील्स, कैसे होगा, IA स्मॉल I, इसका हो जाएगा IB स्मॉल I। डोमिनेंट रेसेसिव दोनों लेके चलेंगे ताकि इजिली बन पाए। यहाँ पे हो गया पेरेंट 1, यहाँ पे हो गया पेरेंट 2, IA I IB I, क्रॉस किए IA IB AB हो गया, IB स्मॉल I B डोमिनेंट हो गया तो इसकी वजह से B ब्लड ग्रुप, IA स्मॉल I अगेन IA डोमिनेंट हो गया तो इसके वजह से A ब्लड ग्रुप, और स्मॉल I हो गया O। तो यहाँ पे जब हम लोग पेरेंट्स का देख रहे हैं A ब्लड ग्रुप दोनों, अगर पेरेंट 1 है A, पेरेंट B है B, तो चाइल्ड का क्या क्या ब्लड ग्रुप बन सकता है, A B AB और O, all the 4 blood groups are possible. So this is the way how to take out the child's blood group from the parent's blood group. So you can also try other examples as well by taking the parent 1 and parent 2 with other blood groups. Likewise आपने parent 1 को ले लिया B और इसको ले लिया parent 2 को AB, या फिर दोनों पेरेंट को OO, या फिर ऑल थर्ड पेरेंट को ले लिया, इसको AB, फोर्थ पेरेंट को ले लिया AO, यू कैन ट्राई इट एज वेल, ओके, OB। तो ये आपका एग्जाम्पल है जो आप ट्राई कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको इसका आंसर मिले तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। So thank you very much. I hope you understood the video and do follow for the next part. Thank you everyone. If you like the video, do like, share and subscribe and share it to your friends as well. And hope you follow Tinker Biophilic. Thank you.